इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ऐसा नाम वॉरेन बफेट, शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा जो वॉरेन बफेट जी को नहीं जानता होगा। इन्वेस्टर हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करना चाहता है और हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने वॉरेन बफेट जी को फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट के एक प्रिंसिपल पे। इन्वेस्टमेंट अगर हमने करना है तो हमें अलग अलग कंपनीज में करना चाहिए और हमें एक कंपनी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे इनकम सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा हों, एक इनकम पे हम डिपेंड ना करें। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वैसे तो शेयर मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, पर हम किस किस पे इन्वेस्टमेंट करें और वो इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न्स भी दे, ये डिपेंड करता है हमारी सिलेक्शन पे। तो वो सिलेक्शन कैसी हो, और अगर हम बात करें कि एक आम आदमी कैसे सिलेक्ट करे और आम आदमी के पास कौन से वो पॉइंट होने चाहिए जिसके बेस पे वो कंपनी सिलेक्ट कर ले और वो कंपनी उसको बेनिफिट देती जाए। आइए दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है, मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है और किसी भी व्यक्ति को वो करोड़पति बना सकती है, मिलियनेयर बना सकती है। पर इसके साथ साथ कुछ सिंपलेस्ट पॉइंट हैं जिससे आम आदमी भी इन्वेस्टमेंट करना सीख सकता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी की हमने सिलेक्शन करनी है तो हमने वो देखना है कि वो कंपनी जो है, वो कंपनी का इनकम बढ़ रहा है। आइए आज हम एक ऐसी ही कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका जो इनकम स्ट्रक्चर है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं 2017, 18, 19 और 20 एंड 21 लगातार इस कंपनी का इनकम स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। इनकम रेवेन्यू के साथ साथ हमने ये भी चेक करना है कि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ये कंपनी लगातार अपना नेट प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज़ करती जा रही है। और अगर हम देखें, ये 2017 से 18 फिर हुआ, फिर 18 के बाद 19 में थोड़ा कम हुआ और 19 से फिर 20 इंक्रीज़ हो गया, 20 से लेके फिर 21 जो है 9,993 करोड़ जो है इंक्रीज़ होके हो गया। रेवेन्यू के साथ अगर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर बढ़ रहा है तो ये थर्ड अचीवमेंट है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का जो लगातार जो है वो बढ़ रहा है। बीच में 19 और 20 की बात करें तो उस पीरियड में ये कोरोना इफ़ेक्ट के कारण हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एक शेयर की अर्निंग जो है वो कम हुई है, पर 2021 में कंपनी ने फिर कम बैक किया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 17 टू 18 जो है वो इंक्रीज़ हुआ, फिर 18 टू 19 थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, फिर 19 टू 20 फिर डिक्रीज़ हुआ। इसको हम एक शॉर्टकमिंग के साथ गिन सकते हैं, पर 20 के बाद फिर इसने बहुत ज़ोरदार कम बैक किया और बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट की। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है प्रोग्रेसिव है और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, हमने बात की टोटल रेवेन्यू की, नेट प्रॉफिट की, अर्निंग पर शेयर की, और इसके साथ हमने ये भी चेक करना है कि कंपनी के ऊपर डेट तो नहीं है। अगर डेट है तो वो पर इक्विटी कितना डेट है। वैसे तो कंपनी के ऊपर डेट होना नहीं चाहिए। अगर कंपनी के ऊपर कुछ डेट है, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है, रेवेन्यू टोटल इंक्रीज़ हो रही है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग इंक्रीज़ हो रही है, और इसके साथ अगर डेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रॉफिट देगी। तो यहाँ पे ये क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है 2017 में से 18 तक डेट जो है, डेट टू इक्विटी इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद कांस्टेंट रहा है, फिर कॉन्स्टेंटली जो है 2019 से 20 तक फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर 21 में और डिक्रीज़ हो गया, जो कि ये क्लियरली शो कर रहा है
कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है, डेट टू इक्विटी डिक्रीज हो रहा है, जो कि एक बहुत ही शाइनिंग फीचर है कंपनी का। और आइए देखते हैं, ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट है उस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ रही है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रॉफिट देगी। जैसे कि म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशन उसी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी रिसर्च बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो मैक्सिमम बेनिफिट देती है, और उनकी रिसर्च मैक्सिमम टाइम जो है वो बिल्कुल सही साबित होती है। आइए देखते हैं कि ये कंपनी जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल होल्डिंग में कैसी है। तो ये कंपनी जो म्यूचुअल होल्डिंग, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ से क्लियरली शो हो रही है कि पहले तो मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर तक इसकी जो होल्डिंग है वो कम हो रही है, पर मार्च ऑनवर्ड 2021 से इस कंपनी की जो होल्डिंग है वो बड़ी है, जो कि ये शो कर रहा है कि लोग म्यूचुअल फंड का विश्वास जो है इस कंपनी में बढ़ा है, और ये आने वाले समय में होल्डिंग और शायद बढ़े और कंपनी और प्रॉफिट दे। ये म्यूचुअल फंड के बाद हम चेक करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भी जो होल्डिंग है लगभग पहले बढ़ती रही है, फिर उसके बाद थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, जिसको हम एक वीक पॉइंट मान सकते हैं। और इसके साथ अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग की बात करें, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग जो है वो भी पहले थोड़ा डिक्रीज़ हुई है। डिक्रीज़ होने के बाद उसके बाद दिसंबर 20 से लगातार इंक्रीज़ हो रही है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी की जो है होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि इनकम आने वाले समय में कंपनी की बढ़ेगी और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आम आदमी के लिए बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि अगर कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, और अगर डेट रिड्यूस हो रहा है या डेट ज़ीरो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 50% कंपनी का एक पार्ट हमें क्लियरली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बात पे कि कंपनी जो है वो आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न देगी। दूसरा, अगर म्यूचुअल फंड जो हाउस है वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, और साथ में ही फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और साथ में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी अगर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी रिसर्च बेस पे ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक आम इन्वेस्टर ये पॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकता है कि इस कंपनी में आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने इस कंपनी के रिटर्न्स देख लिए कि नेट प्रॉफिट्स अच्छे हैं, टोटल रेवेन्यू अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छी है, डेट टू इक्विटी रिड्यूस हो रहा है, म्यूचुअल फंड में इसकी होल्डिंग बढ़ी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में भी इनकी होल्डिंग बढ़ी है, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इसकी होल्डिंग कांस्टेंट रही है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के 10 में से 9 स्टार हम इसको दे सकते हैं। पर आइए बात करते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। ये कंपनी दोस्तों है जो हम सब लोगों की प्यारी है, और सब इंडियंस जो हैं शायद मुझे लगता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ ही अपनी सुबह की शुरुआत करते होंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की। सभी लोग जो चाय पीते हैं मोस्टली मुझे लगता है टाटा की चाय पीते होंगे, और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ आगे बढ़ती जा रही है, और अपनी वेल्थ को और अपने प्लान्स को इस तरह इम्प्लीमेंट कर रही है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आज भी दोस्तों इसका शेयर जो है वो 5% तक इंक्रीज़ हुआ, और आने वाले समय में और ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस कंपनी की अगर डिटेल की बात करें हम, तो ये कंपनी जो है ये बीएसई और एनएसई दोनों जगह ट्रेडेड है, और इंडस्ट्री जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, और एरिया क्या पूरे वर्ल्ड में ये काम करती है। पूरे वर्ल्ड में
इसका काम। और उसके प्रोडक्ट की बात करें, टी, कॉफ़ी, वाटर, सॉल्ट, लेंटिन्स मीन्स स्पाइसेस एंड रेडी टू ईट स्वीटनर, ये कंपनी इसके प्रोडक्ट हैं जो कि हम सब लोग इनसे रूबरू हैं। और ये कंपनी आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक आम आदमी की गरीबी को दूर कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों, और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इन्वेस्टमेंट करें, पर इन्वेस्टमेंट लोन लेके ना करें, और इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करें जहाँ पे आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको गाइड करता हो। थैंक यू। जय हिंद।